अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डिग्गी वजीर आजम ने अपनी कार की डिग्गी दोबारा साफ क्यों करनी शुरू की है। उसको मुसीबत आन पड़ी है कि उसने दोबारा डिग्गी की सफाई शुरू कर दी है। अगले वजीर आजम इमरान खान होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने किसके आगे और क्यों हाथ खड़े किए हैं। जेल भरो तहरीक ख़त्म करने का ऐलान। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इमरान खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेल भरो तहरीक है उसको ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है और तमाम जो इनके लोग जो गिरफ्तार हैं उनकी ज़मानतों के लिए लीगल टीम से मशवरे शुरू कर दिए हैं। तो अगली खबर ये है कि जी अगले वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। ये बात फाइनल हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 3-2 से फैसला दिया है। उस फैसले में उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिख दिया है कि अगर तो गवर्नर ने असम्बली तहलील करने की समरी पर साइन किए हैं तो गवर्नर ही इलेक्शन की डेट देगा। जैसे कि केपीके के गवर्नर ने असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए लेकिन पंजाब के गवर्नर साहब ने नहीं किए। यहाँ पर यह लिखा गया है अदालती फैसले में कि जनाब जहाँ पर गवर्नर साइन नहीं करता वहाँ सदर को ये पूरा अख्तियार होता है कि वो इलेक्शन की डेट दे दे। 100 की एक बात है जनाब, फैसला ये आ गया कि 90 रोज़ में इलेक्शन होंगे और 90 रोज़ तब से शुरू होंगे जब से असम्बलियाँ तहलील हुई हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने इम्पोर्टेड हुकूमत नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ टोला और मरियम टोला और जरदारी टोले को ये वाज़ेह तौर पर कह दिया कि जनाब मेरे हाथ खड़े हैं, इसके आगे मैं नहीं चल सकता, मेरे पर जलते हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने जनाब इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब को जब ये इनकार कर दिया कि जनाब मेरे हाथ खड़े हैं, अब जो फैसला अदालत ने किया है उसके तहत चलना होगा, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जनाब डिग्गी वज़ीर आज़म ने दोबारा अपनी डिग्गी की सफाई शुरू कर दी है साफ़ सूफ करके। तो अब हो सकता है कि डिग्गी वज़ीर आज़म दोबारा उसी डिग्गी में घुसकर उसी जगह जाए जिस जगह डिग्गी में जा जाकर हुकूमत के लिए तरले मिन्नतें, बूट पॉलिश प्लस बूट चाटते रहे हैं। वही दोबारा उन्होंने डिग्गी शिग्गी साफ़ कर लिया क्योंकि चीफ इलेक्शन कमीशन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो अब इस इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म का ख्याल है कि मैं दोबारा डिग्गी में बैठ कर जाऊँगा और वहाँ से मुझे कुछ मिल जाएगा, जिस तरह के बूट चाट कर हुकूमत मिली है। तो उसका ख्याल है कि वहाँ से कुछ मिलेगा, इलेक्शन और आगे हो जाएंगे, मैं थोड़े से और मज़े ले लूँगा वज़ीर आज़म की सीट के। अब ये इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म साहब ने डिग्गी की सफाई इसलिए शुरू की है। सबसे बड़ी बात, आइन कहता है कि इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत कहती है इलेक्शन 90 रोज़ में होंगे। तो डिग्गी वज़ीर आज़म साहब जिनके पास आप जाने वाले हैं अब डिग्गी में बैठकर, तो वो अब क्या कर लेंगे। आर्टिकल 6 अपने ऊपर लगवाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ही पूरा तैयार है। यही वजह कि अब शहबाज शरीफ साहब ने अपनी उसी गाड़ी की डिग्गी साफ सुफ करनी शुरू कर दी है। हो सकता है कि वहाँ से शहबाज शरीफ साहब को यही हुक्म मिले कि इलेक्शन नहीं करवाने, जो मर्जी हो जाए, हम तुम्हें नहीं लटकने देंगे, हम तुम पर आर्टिकल 6 नहीं लगने देंगे, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो अब शहबाज शरीफ साहब को लटकवा के ही छोड़ेंगे, इस पर आर्टिकल 6 लगवा के ही छोड़ेंगे, जिसकी तैयारी शहबाज शरीफ साहब खुद भी कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।